जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे। 1 से 21 तक सेट हम करा दिए हुए हैं दोस्तों। और आप लोग 1 से 21 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 21 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रैक्टिस सेट के साथ हम आते हैं और मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार से राष्ट्रपति अपने कार्यभार का निर्वहन करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 74 के है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 74 का ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भर काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण? तो किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? वह शोषण के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वह शोषण के विरुद्ध है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकट वाले काम पर नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है? तो ये अमेरिका देश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अमेरिका देश से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तहत ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्थान करता है? तो अनुदान का प्रावधान जो है वो कौन सा अनुच्छेद संस्थान करता है? तो संस्थान राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकालीन लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे उस और जनता पार्टी चुनी गई थी। नया चुनाव हुआ था और जनता पार्टी चुने गए थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाया था। सर्वप्रथम योजना पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया है कब? तो 1972 में तैयार किया गया। और किस आधार पर तैयार किया गया था? तो रोजगार के प्रावधान के आधार पर तैयार किया गया था। इस योजना की अवधि देश में आपातकालीन कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी को माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी को माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने विदेश के तिरंगा ध्वज कराई थी, कब कराया था? तो 1907 में कराया था। कब था? तो 1907 ईस्वी में कराया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा नियम कब पारित किया गया था? तो वह 1993 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1993 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। अब विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। एक पिछड़े हुए देश की क्या विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की अधिकारी भाषा क्या है? बांग्लादेश की अधिकारी भाषा क्या है? तो बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बांग्ला है। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? तो जमुना नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती समिति के सदस्य, तो पंचायती समिति के सदस्य कौन होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जिसे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है वह पंचायत समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और पंचायती समिति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में गठन किया था। कब गठन किया था? तो 1992 में इसको गठन किया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा? तो बिहार में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन
किया जाता है। और तमिलनाडु में तालाब में सबसे अधिक सिंचाई होता है। तमिलनाडु जो है तालाब से सबसे अधिक सिंचाई करता है। और ओडिशा जो है बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करता है। ओडिशा में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अधिक किसका उपज होता है? तो चावल का जो सबसे अधिक उपज जो है पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो अमरावती है। कौन है? तो अमरावती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अमरावती है। अमरावती स्तूप कब बनाया गया था? तो सातवाहन में बनाया था। कहाँ? तो सातवाहन में बनाया गया था। अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि इसकी ऊपरी जो परत है वो मार्बल का बना हुआ है। अमरावती का विशेषता यह है कि इसकी ऊपरी जो अति स्तर है वह मार्बल का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो कौन सा सम्राट को जानकारी प्राप्त होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। महरौली का लौह स्तंभ जो कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपनिषदों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को आत्मरोग हत्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया के फैक्टर महत्वपूर्ण है। और भारत में चाय की खेती का शुरुआत कब किया गया था? तो 1835 में भारत में चाय की खेती का शुरुआत किया गया था। और चाय की खेती जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो असम राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। और विश्व में कॉफ़ी उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो ब्राज़ील है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उपजाने वाला राज्य ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है? तो गन्ना का फसल जो है वो 12 महीने में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 12 महीने में गन्ने की खेती को तैयार किया जाता है। गन्ना का जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। गन्ने की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो भारत राज्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी नहीं है? तो कौन सी फसल है जो वो रबी नहीं है? तो मक्का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मक्का जो है वह रबी फसल नहीं है। मक्का जो है वह खरीफ फसल है। और मक्का जो है सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार है। और विश्व में मक्का उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो यूएस है। विश्व में सबसे मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यूएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन थे? तो भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन थे? तो वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखवाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की? तो कौन सा अलग विभाग का स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अलग विभाग का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो कौन सा राज्य जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है? तो वह मैसूर राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मैसूर जो है सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया है। सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है, हैदराबाद। और कौन स्वीकार किया था? तो निजामुद्दीन जो है वो स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी को स्वीकार किया था। कब किया था? तो 1798 ईस्वी को स्वीकार किया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है? तो कौन सी घटना थी? तो रॉलेट कानून थी। कौन है? तो रॉलेट कानून है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है रॉलेट कानून है। और गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1920 ईस्वी को शुरू किया है और 12 फरवरी 1922 को
इसको वापस भी ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया? तो कौन सा महिला के नाम पर रखा गया? तो कल्पना चावला के नाम से रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कल्पना चावला के नाम से रखा गया था। कल्पना चावला भारत का प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष यात्रा किया था। कल्पना चावला को कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट को चंद्रयान-3 की सफलता लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है। तो चौथा देश बना था। कब किया था? 23 अगस्त 2023 को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफलता लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। किसको? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो कितने समय तक लक्ष्य को कालाजार को खत्म करने का निर्धारित किया है? तो वह 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2030 तक खत्म करने के निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित? थॉमस कप जो है वो कौन सा खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस बिग RAW के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रवि सिन्हा को नियुक्त किया। रवि सिन्हा जो कहाँ का है? तो बिहार का है। रवि सिन्हा कहाँ का है? तो बिहार का है। और तपन कुमार डेका जो है वो है IB का प्रमुख है। तपन कुमार डेका जो है IB का प्रमुख है। और समी कामांत जो है वो DRDO का अध्यक्ष है। समी कामांत जो है और DRDO का अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? तो विश्व का घनी आबादी वाला प्रदेश जो है वह कौन सी है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वह देहरादून में। कहाँ है? तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है देहरादून में। और शिमला जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो कौन सी नाम से पुकारते हैं? तो भूपेक्षी पवन के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर भूपेक्षी पवन के नाम से पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। 1 डिग्री अक्षांश की क्या होती है? दूरी होती है। कितना होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 111 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक वह कौन है? तो BS मिन्हा है। कौन है? तो BS मिन्हा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर BS मिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर है वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। और WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो किस देश के द्वारा पराजित कर दिया गया? तो नॉर्वे के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नॉर्वे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं की अध्यक्षता का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो वह जयपुर में हुआ था। जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जयपुर शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता है। कौन है? तो शांतनु गुप्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर शांतनु गुप्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज के खेल में पहली ग्रैंड मास्टर महिला जो है वह कौन है? तो हम्पी कोनूर। कौन है? हम्पी कोनेरू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हम्पी कोनूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो वह सिखों में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिखों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सिखों से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछले देश को विशेषता क्या है? तो आर्थिक दृष्टि से पिछले देश की जो विशेषता है वो क्या है? तो प्रति व्यक्ति के निम्न आय, निम्न नियुक्ति दर और उच्च निरक्षरता। उच्च निरक्षरता उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह गुजरात में। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो कौन सा देश का झंडा है जो दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नेपाल का झंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्ट छाप की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो है वह कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी और 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1936 ईस्वी और 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और बिहार से पश्चिम बंगाल 1912 में अलग हुआ था। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ था? तो कब उसका देहांत हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल 1858 को देहांत हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो वह बिहार के जमींदार थे। बिहार के क्या था? तो जमींदार थे बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो पटना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पटना है। तो वहाबी आंदोलन था वह मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। वहाबी आंदोलन जो है मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन है? वह एक है तो वह त्यागराज है। कौन है? त्यागराज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर त्यागराज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कौन सा जिला का है? तो वह शिवहर जिला का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है शिवहर जिला का है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिवहर जिले की जनसंख्या घनत्व जो है 1880 प्रति वर्ग व्यक्ति है। और कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा जिला है? तो कैमूर जिला है। कौन जिला है? तो कैमूर जिला है। वहाँ की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति है कितना है? तो 488 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता वो किसके कारण होती है? तो NaOH के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है NaOH के कारण जल की कठोरता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटर सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो कौन सा विंडोज के साथ बदलने की फैसला किया है? तो माया विंडोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है माया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है तो वायु एक क्या है? तो मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वायु एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो वो डायबिटीज है। कौन है? तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो H2O का घनत्व जो है कौन सा ताप पर अधिकतम होता है? तो 39.2 डिग्री फास्फोरस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 39.2 डिग्री फास्फोरस पर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मगरमच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसके तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका तरंगदैर्घ्य जो है उसमें अधिकतम होता है? तो किसका होता है? तो अवरक्त किरणों का। कितना है? तो अवरक्त किरणों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटिफिनोल क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटिफिनोल जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अल्फा क्लोरोएसिटिफ्लोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? तो उसकी चमक कम हो जाएगी। क्या होगा? तो उसकी चमक जो है वह कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उसकी चमक कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो वह सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश के केंद्रित करता है। नेत्र का जो लेंस है वो रेटिना की प्रकाश पर केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नेत्र का लेंस जो है रेटिना की प्रकाश के केंद्रित फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो किस पर जो है मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो चाइना रोज पर। किस पर? चाइना रोज पर जो है मिलाने पर बेकिंग सोडा को हरा रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है चाइना रोज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण वह होता है? तो मिथोमोग्लोबिन के कारण। किसे? तो मिथोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मिथोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है वो गलत है? तो मानव के शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ये गलत है। मानव के शरीर में जो है आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, एनीमिया नहीं होता, घेगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घुलने पर जल के तनाव पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन जब जल में घुलता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो जल का वह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो उसका घट जाता है। क्या है? तो वह घट जाता है, उसका पृष्ठ तनाव का प्रभाव जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो P का ऑक्सीकरण संख्या वो क्या है? तो +5 है। क्या है? तो +5 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है +5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधा द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा शोषित करके रखी जाए और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाकी पर्यावरण में वह लुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को नोमेटिकल मैथ रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका हम ऑप्शन बता देते हैं आप लोग को। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 5 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर का मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर का जब मुख्यतः वह क्या होता है? बदलता है। तो किसमें बदलता है? तो वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर वोल्टेज को बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वह किसकी बहुलक है? तो आइसोपीन का। किसका है? तो आइसोपीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आइसोपीन का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण स्थानीय ऊतक है? साधारण स्थानीय ऊतक जो है वो कौन सी है? तो मृदक या पैराकाइम। क्या है? पैराकाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पैराकाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तर भाषा को स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अनुवाद प्रोग्राम जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो असेंबल कहते हैं। असेंबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है असेंबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखे तो यह कैसा दिखाई देगा? लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो वह फूल हमको कैसा
दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमें जो हम फूल देखेंगे तो वह हरा फूल तो काला हमें दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकलसन मोरेल उपयोग आधार बनता है। तो माइकलसन मोरेल उपयोग जो है आधार कहाँ बनता है? तो वह इथेन फलिकलन के पतन में बनता है। कहाँ बनता है? तो इथेन फलिकलन के पतन में बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इथेन फलिकलन के पतन में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइट बराबर क्या होता है? तो केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डाइट बराबर होता है एक केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केवल एक दिशा में चालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में फ्यूरियन क्षार क्या है? डीएनए में जो फ्यूरियन क्षार है वह कौन सा होता है? तो एंजीनिन और गुआनिन। एंजीन और गुआनिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एडिनिन और गुआनिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। आप लोग का मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।